तो बात करेंगे थ्योरम नंबर 9.7 के बारे में। थ्योरम नंबर 9.7 कहती है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो इस बात का मतलब क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस थ्योरम के अंदर आपको फिगर्स बनानी है 3। कितनी फिगर बनाएंगे हम लोग बनाएंगे 3 फिगर्स, और 3 में से यूटिलाइज करेंगे केवल एक को। ठीक है ना। वो 3 फिगर्स हम क्यों बनाएंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, तो यहां पर क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास है एक सर्कल, और इस सर्कल में आपके पास है बच्चों एक आर्क। ये एक आर्क है हमारे पास। ये आर्क सेंटर पर एक एंगल सबटेंड करती है, और मैं आपको बता दूं ये जो आर्क है बच्चों ये माइनर आर्क है, क्योंकि मेजर आर्क ये है। क्लियर। ये सेंटर पे एक एंगल फॉर्म करती है, एंगल है ए ओ बी। यही आर्क अब सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एक एंगल फॉर्म करती है जिसका नाम है ए सी बी। अब बात आती है कि फिगर 3 क्यों बनेगी। फिगर 3 बच्चों इसलिए बनेगी क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि वो आर्क माइनर आर्क है, वो मेजर आर्क है, या वो सेमी सर्कल है। तो हम तीनों केस को कंसीडर करके चलेंगे। ये हमारी माइनर आर्क हो जाएगी। एक और फिगर बनाते हैं हम लोग, इसमें हम कंसीडर कर देंगे किसको, सेमी सर्कल को। मतलब ये जो आर्क है आपकी इंक्रीज हो जाएगी, अप टू सेमी सर्कल जाएगी अब ये, क्योंकि सेंटर पे एक एंगल फॉर्म होगा इसका, दिस वन, और रिमेनिंग पार्ट पे एंगल फॉर्म होगा दिस वन। नाउ इट मे बी अ पॉसिबिलिटी ये आर्क आपकी मेजर आर्क हो, मतलब ये आर्क जो है सेमी सर्कल से भी क्या हो, बड़ी आर्क हो। तो ये सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा इस बार वो ये एंगल होगा बच्चों, और रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल फॉर्म होगा वो ये होगा। क्लियर बात है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल सेंटर पे बनता है ना बच्चों, वो एंगल रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल का डबल होता है। इसका मतलब ये प्रूफ करना है कि अगर ये 30 है तो ये 60 है। क्लियर है। चलो अब लिखते हैं हम लोग गिवन क्या है हमें। तो बच्चों हम लोगों को गिवन है अ सर्कल with center O and an arc AB। आपको एक सर्कल दिया गया है और उसमें एक आर्क गिवन है AB। यहां पर ये आर्क सेमी सर्कल की फॉर्म में है, यहां माइनर आर्क थी, और यहां पर देखा जाए तो ये मेजर आर्क की फॉर्म में है। क्लियर। टू प्रूव, देखो प्रूफ क्या करना है आपको बच्चों, प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी के। जो एंगल सेंटर पे बना है वो रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल का डबल है। प्रूफ करते हैं, और इसके प्रूफ में सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में आपको करना क्या है बच्चों, आपको ज्वाइन करना है सी को ओ से, और आगे एक्सटेंड कर देना है अप टू डी तक। सेम यहां भी करेंगे, ज्वाइन कराएंगे इस ओ पॉइंट से और डी पॉइंट तक एक्सटेंड करेंगे। सेंटर इसका भी सेम डी पॉइंट तक इसको एक्सटेंड करेंगे।
नाउ ये आपने एक्सटेंड किया, उसको लिख लेते हैं, join C2O and extend it to D। इसको एक्सटेंड कर दिया हमने D तक। क्लियर? अब देखो बच्चों, इधर ध्यान देखिए सब लोग, इधर देखो बेटा, इन ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल देखना है एक एक करके। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल का नाम है OAC। आपको नहीं लगता कि यहां पर OC एंड OA टू इक्वल साइड्स है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम। अगर टू साइड्स इक्वल है किसी ट्राइंगल में, अगर कभी दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल, दिस वन x कंसीडर हो जाएगा और दिस वन भी x कंसीडर हो जाएगा। तो इतना काम करते हैं पहले, इन ट्राइंगल OAC, OA इज इक्वल्स टू OC, रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। नाउ अपोजिट एंगल से रिप्लेस करते हैं, OA के अपोजिट में एंगल जाएगा बच्चों OCA, एंगल OCA, और OC के अपोजिट में जाएगा OAC। दोनों को क्या मान लेते हैं बच्चों? X। ये आपने लेट कर लिया। रीजन क्या है? रीजन है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वेशन नंबर 1। इधर देखो जरा, अगर यही काम इस वाले ट्राइंगल में किया जाता तो ये दोनों एंगल भी क्या होते बच्चों? इक्वल होते। तो एक काम करते हैं, दोनों को y कंसीडर कर लेते हैं और यहां लिख देते हैं सिमिलरली, सिमिलरली एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OCB इज इक्वल्स टू y। ये भी आपने लेट कर लिया और इसे बनाया आपने इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अभी आप एक चीज नोटिस करना बच्चों, हम इन दोनों ट्राइंगल्स में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले दोनों एंगल्स को इक्वल और देन इसमें लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो क्या होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मैं ट्राइंगल भी कुछ ऐसा ही बना के दिखाता हूं आपको। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है बच्चों कि अगर आप किसी ट्राइंगल की एक साइड को आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मतलब अगर ये 30 है, ये 20 है, तो ये 50 होगा। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे हम लोग। क्लियर? तो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में करने वाले हो आप लोग? इन ट्राइंगल OCA, इन ट्राइंगल OCA। इधर ध्यान देना बच्चों, ये है ना एक्सटीरियर एंगल AOD, एंगल AOD इट इज इक्वल्स टू एंगल, ये वाला एंगल OCA और प्लस OAC। आपको पता है इन दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी है? ये दोनों एंगल आपने लेट किए हुए हैं, कितना? तो AOD कितना आ जाएगा? 2x। इक्वेशन नंबर बना लेंगे बच्चों 3। क्लियर? पहले समझ लो, नोट करने का टाइम देंगे। ये 2x आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये काम राइट साइड में किया जाए, अगर यही काम आप राइट साइड में करते हैं इस ट्राइंगल में, तो ये जो एंगल होगा ना आपका बच्चों BOD, एंगल BOD, ये आपका 2y आ जाएगा।
क्लियर, सिमिलरली लिखा है, इसका मतलब ये सेम प्रोसेस यहां भी फॉलो हुआ है। जब आप ये थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बना लेंगे ना, बस इसके बाद आपको एक काम करना है, आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, थर्ड एंड फोर्थ को। देखो होगा क्या इससे, ए ओ डी प्लस बी ओ डी इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। देखो क्या हुआ, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर देते हैं और राइट साइड में राइट साइड ऐड कर देते हैं। अब आप जरा एक बार फिगर में देखना, ए ओ डी प्लस बी ओ डी, अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हो तो ये ए ओ बी बन जाएगा। तो इन दोनों को सम करोगे तो ए ओ बी बन जाएगा, और यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, x प्लस वाई आ जाएगा। क्लियर, एक बार जरा इस एंगल पे नजर मारो, इस एंगल का नाम क्या है, ये जो x प्लस वाई है ना ये एंगल, तो क्या x प्लस वाई को ए सी बी लिख सकते हैं, x प्लस वाई को एंगल ए सी बी लिख सकते हैं। तो ये जो आपका ए ओ बी है, इट विल बी ट्वाइस ऑफ ए सी बी, और यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। चाहो तो यहां भी लिख दो कि एंगल ए सी बी जो है वो x प्लस वाई है, इसको आपने यहां पर यूटिलाइज किया है, और ये आपका बच्चों प्रूफ हो जाएगा यहां पर। क्लियर बात है, तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 9.7।